तो आज हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम, लेकिन इसके बाद भी मैं चाहूंगा कि एक क्लास लूँ ताकि मिसलेनियस जो भी होंगे वो चीज़ को मैं ट्राई करूंगा कोशिश करने के लिए। ऐसे आज हमारा लेक्चर ये खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा अपने बुक से, एनसीईआरटी की बुक से, और या आर एस अग्रवाल हो या आर डी शर्मा हो, उससे आप ट्राई कीजिएगा। जितने भी मैं कंसेप्ट अभी तक बताया हूँ सारे कंसेप्ट आपके बहुत यूजफुल हैं और कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, क्योंकि मैंने काफी बेसिक से तोड़ के लेके चला है। तो आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एक भी क्वेश्चंस नहीं है उनमें ऐसा कि जो नहीं बनेंगे। तो सारे लेक्चर को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तब, और कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि नहीं बन पा रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को देखूं और उसके क्वेश्चन का जवाब आपके पर्सनल कमेंट में मैं दूंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये लेक्चर 7 आज का लास्ट लेसन है। तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ और नीचे कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर समझने के लिखा हूँ। तो सारे क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं, तो बेसिक से आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो ये जानिए कि कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि 2 पे पावर स्क्वायर या 2 पे पावर क्यूब या 2 पे पावर 5, छोटे छोटे नंबर ही लिखे। इस तरह से कोई भी नंबर हो सकते हैं, उसके ऊपर पावर हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेस। ये क्या होता है, बेस कहते हैं, ये होता है बेस। और इसके ऊपर जो पावर होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। मतलब 2 पे पावर क्यूब है तो 2 जो हो गया बेस हो गया और 3 जो हो गया वो एक्सपोनेंट हो गया। इसका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब कहने का मतलब इसके कुछ नियम हैं, तो जिसके हिसाब से हम इस पे काम करते हैं। और जितने भी सिंप्लीफिकेशन आते हैं, आप 11th 12th में भी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज आप इस चैप्टर को बहुत, इस लेसन को बहुत ध्यान से देखिएगा। a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, ये होता है दोनों का बेस अगर सेम हो, मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों का बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होगा, बेस एक सिंगल लिखेंगे और दोनों पावर को हम जोड़ देंगे। जैसे a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n है तो दोनों का बेस हम लोग लिखेंगे और ऊपर दोनों पावर जुड़ जाता है। इसको हम प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। a दोनों का बेस सेम है, a और a, यहाँ पे a लिख दिया, इसके ऊपर पावर अलग अलग है तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, m प्लस n, दोनों का पावर जुड़ जाएगा m प्लस n। दोनों का बेस सेम है तो दोनों का बेस a लिख दिया यहाँ पे, और दोनों का पावर एक्सपोनेंट अलग अलग है तो दोनों को ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा m प्लस n। a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, दोनों को जोड़ करके a रेज़ टू द पावर m प्लस n, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन है 17 रेज़ टू पावर 2 इंटू 17 रेज़ टू पावर 5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है तो एक बेस लिख देंगे यहाँ पे 17 और पावर अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो दोनों का पावर को हम जोड़ देंगे। जैसे कि 2 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 17 यहाँ पे हो जाएगा, अब 2 और प्लस 5 7, तो ये हो गया। इस इतने बड़े को हम लोग एक बार में लिख सकते हैं इस तरह से। और दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 है। अगर इसको किसी ने अगर कहा कि इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए इसको अलग अलग सॉल्व नहीं करना। ये ऐसा नहीं कि 2 2 4 और 2 2 2 के पावर क्यूब 8, फिर 8 4 32, ऐसे नहीं करना। इसको डायरेक्ट क्या करना है, हमें
एक्सपोनेंट का सही यूज करना है, सही जगह पे सही यूज करना है। दोनों का बेस सेम है, 2 है यहाँ भी 2 है, ऊपर पावर अलग अलग है, तो बेस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2, दोनों का बेस सेम है। अब दोनों पावर को जोड़ देंगे, 2 + 3। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप दैट भी कर सकते हैं। तो 2 पावर 2 + 3 मतलब 2 की पावर 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 32 आंसर। इस तरह से जब बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन आएंगे तो इस तरह से आएंगे, तो नीचे जब सिंप्लीफिकेशन आएंगे तो आपको कटेंगे भी। नीचे ऊपर नोमिनेटर में अगर 7⁻7 है, नीचे 7⁻5 आ सकता है। तो उस तरह से जैसे कि इसको इतने बड़े सिंप्लीफिकेशन को आपको तोड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, कभी भी नहीं। जैसे 7 आ गया यहाँ पर, नीचे हो सकता है 17⁻5 आ जाए, तो इस तरह से ये काट भी सकते हैं। तो इसका भी, ये भी एक्सपोनेंट के रूप में है, इसका भी मैं बताता हूँ अभी आपको। तो पहला तो ये याद रखिए, a⁻m × a⁻n इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर पावर जुड़ जाएगा, m + n हो जाएगा। इसका एग्जांपल समझ में आया? 7 दोनों का बेस सेम था तो दोनों का पावर जोड़ दिया। यहाँ भी दोनों का बेस सेम है, 2 है, तो ऊपर पावर अलग अलग है तो पावर जोड़ दिया, तो ये हो गया। तो ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका खत्म हो गया। अब सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आते हैं। इसको नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अब सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? a⁻m × n इक्वल टू a⁻mn। a⁻m रहेगा, इस पे पावर रहेगा और उसके ऊपर एक और पावर रहेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है a⁻mn। m × n क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेता हूं, 2 पे पावर 2 है, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 3 है। 2 पे पावर 2 है और इसके ऊपर पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसे तोड़िएगा क्या? मैं थोड़ा लॉन्ग में लेके चल रहा हूं, फिर शॉर्ट में लेके चलूंगा, इस पे लेके चलूंगा। पहले लॉन्ग में देख लीजिए। इसको क्या आप ऐसे तोड़िएगा, 2 × 2 = 4, फिर 3 लिखिएगा, फिर इसको 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 × 16, 16 × 64, 64 आंसर। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ये भी सही है, आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए, आपको क्या करना है, इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे काम करना है। मैंने क्या कहा, a⁻m है, अब ब्रैकेट में सबके ऊपर पावर m दिया हुआ है, ये बराबर हो जाएगा a⁻m × n। यहाँ पे ये 2 पे पावर 2 है और ब्रैकेट के ऊपर सबके ऊपर 3 है पावर, तो मतलब इसको क्या करेंगे, अंदर दोनों जो भी पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2⁻2 पे पावर 3 है, तो इसको क्या करेंगे, बेस को बेस लिखेंगे और ये अंदर के पावर को बाहर वाले पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप 2 × 2 × 2 कीजिएगा, फिर 2 × 2 × 2 कीजिएगा, तो 8 × 8 = 64, मतलब ये इसका भी आंसर आ जाएगा 64। तो इसको कैसे करना है, इसको भी अगर आप जल्दी से करना चाहेंगे तो कैसे करना है, आपको ऐसा नहीं कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64, ऐसे नहीं करना है। आपको ऐसे कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया और 8 × 8 = 64, बस ऐसे करना है। जैसे इसको मैं दिखाता हूँ, इसको कैसे कीजिएगा। मन में अगर शॉर्टकट करना चाहे पहले 3 बार कर लीजिए इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ये। इसी तरह से एक पेड़ तो यहाँ भी होगा, 2 × 2 × 2, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। तो इसको सिर्फ आप इतना सिर्फ कीजिए और इसको सिर्फ एरिया 64 कर दीजिए, तो ये तरह से आपका निकल जाएगा। तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या था, a⁻m के टोटल पावर n रहेगा तो a⁻m × n हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो एक क्वेश्चन मैं जो लिखा हूं उस पर मैं इसको बना के दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है,
तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर 3 के ऊपर पावर है। इसके ऊपर 5 को यहीं रखेंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पूरे के ऊपर ये 7 पावर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 2 या 40। ये इसका आंसर हो जाएगा। जितना आप सर्च पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे, बेस पे जितना क्वेश्चन बनाइएगा आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट तो मैं क्लियर कर रहा हूं, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने होंगे। कुछ क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और अभी क्या है, अभी मैं इस लेक्चर तक लेके चला कंसेप्ट, और 1 या 2 लेक्चर और हो सकता है ले लूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन बना करके आपको बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन होंगे, तो उस क्वेश्चन को मैं आपसे करवाऊंगा। तो हो सकता है 1 या 2 लेक्चर और हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। तो इस हिसाब से हम इस पावर को लिख सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सेकेंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? नेक्स्ट, a raised to power m by a raised to power n। अभी जितना भी है सबका बेस सेम है, a raised to power m, a raised to power n, दोनों का बेस सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो इसको कैसे क्या करेंगे, बेस हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बेस a, और ऊपर वाला जो रहेगा उससे नीचे वाले को माइनस कर देंगे एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। जैसे ऊपर वाला एक्सपोनेंट क्या है n, नीचे वाला एक्सपोनेंट क्या है n, तो n को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, a raised to power m और a raised to power n को a raised to power m minus n लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 2 raised to power 5 है, 2 raised to power 2 है, इसको ऊपर वाला जो होगा एक्सपोनेंट बड़ा होगा। ठीक है, अगर छोटा हुआ तो उसका सॉल्यूशन में, फिर सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जब एक्सरसाइज आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। छोटा हुआ तब भी उसको माइनस में आ जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये इसको कैसे करना, a raised to power m by a raised to power n को a raised to power m minus n। तो इसको कैसे करना है, इसको कुछ नहीं, बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, दोनों का जो बेस है वो लिखेंगे, और ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देना, ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाले एक्सपोनेंट को माइनस कर देना है। तो 5 minus 2, तो क्या हो गया 2 raised to power 3। तो 2 raised to power 3 का आंसर क्या हो गया 8। ये आंसर हो गया, समझ में आया? इसको अगर आप तोड़िएगा तब भी वही आंसर आएगा, और ऐसे एक्सपोनेंट से बनाइएगा तब भी यही आंसर आएगा। तो इसलिए एक्सपोनेंट का बहुत ज्यादा यूज है, बेस एंड एक्सपोनेंट का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का काफी हमें यूज होगा सिंप्लीफिकेशन में, इसलिए इसको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और यही आपका क्लास बेसिक क्लास ही है। तो इसको अगर आप डिटेल में अगर तोड़िएगा तब यही आएगा, आप तोड़ के देख लीजिए। 2 raised to power 5 है बाई 2 raised to power 2 है, इसको क्या लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2, और इसको 2 into 2 लिख सकते हैं। सब मल्टीप्लाई में है, सारे मल्टीप्लाई में है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। चलिए मुझे टाइम से काटना था, तो ये काट दिया। तो क्या बचा हमारे पास, पर ये 2 बचा, इंटू ये 2 बचा और ये 2 बचा, 2 into 2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8। समझ में आया? तो इतना नहीं करना है हमें, इतना करने के लिए बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत ज्यादा पावर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर 15 पावर आ जाएगा, इसके ऊपर 12 पावर आ जाएगा, तो इतना नहीं कि 15 तक हमें करना है। इसलिए हम इसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। हमें इस तरह से भी आंसर आ जाएगी, लेकिन इसमें बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत लेंदी होगी। तो अगर इस पे एक्सपोनेंट 100 आ जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? इसलिए हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को जानना जरूरी है। तो ये हम इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को आपको बताता हूं, जो आपके चैप्टर्स में, आपकी क्लास तक में है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें और अपने क्लास पे ध्यान दें, अगर हमारा बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाए तो आगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 9th और 10th सबसे बेसिक है। 9th से भी जो बच्चे सिंसियर हो गए
या जिनको सही गाइडेंस मिल गया वो बच्चे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, सिर्फ हमें थोड़ा सा समय देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें अब नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 4, a raised to power m into b raised to power m इक्वल टू a v की पावर m। कहने का मतलब अभी तक हमने देखा था सारे का बेस सेम था, यहाँ दोनों का बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, दोनों का बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों बेस को हम एक साथ लिख लेंगे और पावर को अलग लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल जैसे 2 पे पावर 3 है इनटू यहाँ 3 पे पावर, ये दोनों का बेस अलग अलग बेस ले लिया, पावर एक्सपोनेंट हम लोग सेम लेंगे, यहाँ 3 है यहाँ भी 3। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सिंपल, अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से चले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 लिखिए, दोनों का एक्सपोनेंट अलग सेम है तो दोनों का एक्सपोनेंट के सेम के ऊपर तो ये इसके ऊपर कर दीजिए, मतलब ये इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी पावर है। इसी को आप रिवर्स में आप ऐसे ले सकते हैं, ये 2 पे पावर 3 है और 3 पे पावर भी 3 है। अब इसको 3 2 जा 6 कर दीजिए और इस पे पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा 6 या 36 इंटू 6। तो इसको 6 6 3 6 18 19 21। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन पे हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। ये वाला 7 पे पावर 3 इंटू 9 पे पावर 3, इसको कैसे लिखेंगे, दोनों का बेस अलग अलग है, दोनों का बेस अलग है, पावर सेम है। जब दोनों का बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो दोनों के बेस को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे 7 इंटू 9 और पावर को हम लोग एक जगह लिख देंगे। मतलब ये जो 3 है दोनों के ऊपर पावर है, जैसे इसको रिवर्स में लिखेंगे तो 7 के ऊपर भी है और 9 के ऊपर भी है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक साथ हम लोग लिख सकते हैं 9 सती 63 के पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। तो आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। एक चीज और है वो बता देता हूं, यही बता देता हूं। कोई भी 5th नंबर, कोई भी बेस हो उसके ऊपर अगर पावर 0 होगा, जैसे कोई भी बेस है उसके ऊपर पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, कोई भी बेस हो उसके ऊपर पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। जैसे एग्जांपल के रूप में 5 पे पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 2 पे पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 100 के ऊपर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरह से किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म हुआ। आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे लेक्चर को एक बार देख करके आप बुक्स प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर, 1-2 लेक्चर और होगा हमारा और उसमें मैं एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूंगा और जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कवर करूंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।